आज है 29 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों, ट्रंप का बड़ा दावा, गाजा डील फाइनल बोला ट्रंप ने, लेकिन नेतन्याहू ने दिया हटकर बयान इस पर। दोस्तों, इसके बाद एक और खबर है, यमन ने किया इसराइल पर फिर हमला, IDF ने बोला कि हमने इनको इंटरसेप्ट कर लिया। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, ईरान पर जो UN सेक्शन लगाए गए हैं उस पर ईरान भड़का और गुस्से में बोला ये गैर कानूनी है। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, हमास ने कहा 2 बंदूकों से हमारा संपर्क टूट गया है। इसराइल को दी 24 घंटे की चेतावनी कि 24 घंटे आप पीछे हट जाएं, हम उनको दोबारा संपर्क में ले आएंगे। दोस्तों, सारी बड़ी खबरें एक एक करके हम आपको सारी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू TV शो, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए पहली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है पहली खबर? दोस्तों, क्या गाजा जंग का आखिरकार द एंड होने वाला है? अब ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, डील फाइनल स्टेज में है, लेकिन नेतन्याहू ने क्या कहा इस पर चलिए पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ क्या मामला है ये। जैसे कि कल भी मैंने एक खबर बताई थी आपको इसी से रिलेटेड, जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो तो बोल रहे हैं कि हाँ, ये जो जंग है इसका द एंड चल रहा है, अब आखिरी दौर में ही चल रही है। लेकिन ना तो हमास की तरफ से ऐसा कोई बयान आया, ना ही नेतन्याहू इसको मानने को तैयार है। तो फिर कैसे होगी ये डील? चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में कहानी जो खबर है ये बताता हूँ क्या मामला है ये। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गाजा की जंग को ख़त्म करने के लिए जो डील चल रही है वो अब आखिरी दौर में पहुँच चुकी है। ट्रंप का कहना है मिडिल ईस्ट में अब सच में ग्रेटनेस यानी एक बड़ी कामयाबी का मौका है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट की बात यह है दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है इस पर, लेकिन वो थोड़ा हटकर है। नेतन्याहू का जो बयान है वो ट्रंप से हटकर है। नेतन्याहू ने कहा है हाँ, हम अमेरिका के साथ मिलकर प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है। एक तरफ ट्रंप बोल रहे हैं कि जो द एंड चल रही है पूरा होने वाला है, और दूसरी तरफ नेतन्याहू बोल रहा है कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, और कहा है कि इसमें कई हिस्से ऐसे हैं जिन पर सहमति आसान नहीं है। मतलब कई शर्तें ऐसी हैं जिन पर सहमति आसान नहीं है। ट्रंप का ये जो प्लान है 21 पॉइंट का रोड मैप है, जो पिछले हफ्ते अरब देशों के नेताओं को भी दिखाया गया था। तो एक तरफ ट्रंप को लग रहा है कि अब बस डील होने वाली है, और दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहा है कि रास्ता अभी बहुत लंबा है। अब असली सवाल ये है, क्या गाजा में शांति की घंटी सच में बजने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक अधूरे वादे बनकर रह जाएंगे, अधूरे जुमले बनकर रह जाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये ट्रंप का प्लान चलेगा या क्या होने वाला है आगे? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर में, और ये खबर आ रही है यमन को लेकर। यमन ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी और पूरा इलाका हिल गया। चलिए पूरी डिटेल में आपको खबर बताता हूँ क्या मामला है ये। तो मंडे को यानी पीर को यानी आज ही को जो रात के टाइम पे इसराइल के आसमान में अचानक से सायरन बजना स्टार्ट हो गए। IDF यानी इसराइल की जो आर्मी है, इसराइल डिफेंस फोर्स जो है, उसने कहा यमन के हूती ग्रुप ने एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, जिसके बाद में इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। अब बात करें यमन की, यमन क्या कह रहा है? तो यमन का कहना है कि ये उनकी जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि वो लंबे समय से अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। गजा और फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों को, हो रहे जुल्म को रोकने के लिए वो ये कर रहे हैं। यमन ने खुलेआम कह रहा है, यमन के हूतियों ने खुलेआम कहा कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और यही वजह है कि उसने इसराइल तक सीधे मैसेज भेज दिया, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो एक तरफ इसराइल मिसाइल रोकने में सफल रहा, लेकिन अभी तक उधर से जो यमन की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि रोकी नहीं रोकी, ये इसराइल ने ही अपना बयान दिया है। और ये जो खबर है ये द टाइम्स ऑफ इसराइल में ही छपी थी, तो मैंने उसके हवाले से आपको बताई है दोस्तों। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यमन की कार्रवाई सिर्फ एक चेतावनी है, या फिर आने वाले दिनों में हालात और भी गर्म हो सकते हैं? यमन एक पे एक आए दिन मिसाइल अटैक कर रहा है इसराइल पर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। आप अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो ये खबर भी सुनकर जाना है। दोस्तों, ईरान पर फिर से भारी UN पाबंदियाँ लगा दी गई। जैसे मैंने आपको कल खबर बताई थी, कल ही ये खबर आई थी, और ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी गई। न्यूक्लियर बातचीत फेल हो गई, और अब तेहरान में गुस्सा साफ दिख रहा है इसको लेकर। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, चलिए पूरी डिटेल से मैं आपको बताता हूँ इस पर ईरान का क्या कहना, उधर से क्या प्रतिक्रिया ईरान के नेता ने दी है। शनिवार यानी सैटरडे की रात में UN की बड़ी सैंक्शन यानी पाबंदियां ईरान पर दोबारा लागू हो गईं। जो पाबंदियां ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े
हर सौदे पर रोक लगाती हैं। इसके असर से ईरान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ने लगेगा। अब ईरान का कहना क्या है वो भी सुनकर जाना आप। ईरान का ये कहना है कि ये फैसला बिल्कुल नाजायज है और गैर कानूनी है। तेहरान की विदेश मंत्रालय ने जो दोस्तों साफ कहा है कि पुराने रेजोल्यूशन को फिर से लागू करना कानूनी तौर पर गलत है और सभी देशों को इसे नज़रअंदाज करना चाहिए, कोई भी देश इसको नहीं माने। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन ईरान का आरोप है सिर्फ थोड़ा वक्त देने के बदले पूरी एनएचटी यूरेनियम स्टॉक सौंपने की शर्त रखी थी, जो बिल्कुल मंजूर नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी कहा है हम अपनी सुरक्षा और हक से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या ये पाबंदियां ईरान को झुका देंगी या फिर ईरान पहले की तरह मजबूत खड़ा होकर दुनिया को दिखा देगा कि उस पर दबाव डालकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आप भी अपनी कमेंट पर राय जरूर रखना इसको लेकर, इस खबर को लेकर कि आपकी राय क्या है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं आज की चौथी और इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर पे, और ये खबर आ रही है गजा से लेकर। गजा से एक बड़ी खबर सामने आई है। हमास ने कहा है कि उनके पास मौजूद 2 इजरायली बंधकों से उनका संपर्क टूट गया है और अब हालात और भी पोचीदा होते जा रहे हैं। चलिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ ये क्या मामला है, क्या खबर है। दोस्तों गजा सिटी में इजरायली टैंकों की घुसपैठ अंदर तक पहुंच गई है और इसी की वजह से लगातार स्ट्राइक हो रही है गजा के अंदर, और इसी वजह से हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि वो 2 इजरायली बंधकों से कॉन्टैक्ट खो चुके हैं, अपना उनसे उनका कनेक्शन टूट गया है। हमास का ये भी कहना है अगर इसराइल अपनी फौज पीछे हटाए और 24 घंटे तक बमबारी रोके तो वो उन कैदियों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बीच इसराइल का ये कहना है दोस्तों कि उनका आखिरी ऑपरेशन है ये और वो हमास को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। गजा में हालात बेहद ही ख़राब हैं, पूरे इलाके मलबे में बदल गए हैं, लाखों लोग टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं, हज़ारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं गजा के अंदर। हमास का ये कहना है दोस्तों कि जब तक फ़िलिस्तीनी को आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें अपना हक नहीं मिलेगा, वो अपने हथियार नहीं डालेंगे। तो अब बड़ा सवाल यह है क्या हमास का ये अल्टीमेट मानकर इसराइल पीछे हटेगा या फिर बंधकों की ज़िंदगी और गाजा के लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसराइल पीछे हटेगा, क्योंकि इसराइल को बंधकों से, जो नेतन्याहू है उसको बंधकों से इतना ज़्यादा को मतलब है नहीं। बंधकों से अगर मतलब होता तो उसने अब तक डील कर ली होती। हमास ने कई बार डील का मौका भी दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपके सामने सारी खबरें रखी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।